Hello and welcome back to your channel Freak Safari. My name is Abhishek and today this is going to be the second lesson on relative motion. I had a word with quite a few students of mine and they had suggested me that sir ki make the videos in the mix of the language as in कुछ हिंदी में बताओ और कुछ इंग्लिश में भी आप बातें करो. So okay, having spoken with them, having talked to them, I've decided कि from here onwards I'm going to try and make the videos in mix of the language. थोड़े हिंदी में, थोड़े इंग्लिश में, so that everyone should be benefited. सबको बराबर का लाभ मिले जी. Look, the sole idea is to help you, no matter whatever language is convenient to you and whatever language you like. People say that okay, they enjoy Hindi more compared to the English one. ठीक है, it's all fine. There's nothing wrong with that. Absolutely fine. ठीक है जी. Okay. Now, if you have not seen the previous videos on the relative motion part 1, do watch them. उसको देखो. I'm gonna put the link in the description box. आप देखना और आई बटन में भी मैंने उसका लिंक डाल कर रखा है. आपने उसको भी देखना है before you come to this lesson. And before I proceed, I must tell you that ये बहुत important chapter है. And this concept is probably something which is going to give you the rank देगा आपको. मेरे गुरुजी बोला करते थे मुझसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ और फैक्ट है भाई साहब. This is important. So today's lesson is more or less is going to be for the JEE and somehow for the NEET people. तो यहाँ से जो भी वीडियोस बनेगा on this relative motion, मानकर चलो कि सब वो JEE के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कोशिश करो कि आप इसको सीखो, समझो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, maybe third times, but do not give up. देखो भाई, to be honest, थोड़ा difficult लगेगा because it needs a bit of imaginations. आप वो कर सकते हो, you guys can do that. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो. It's just like don't give up. एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखा साला, बनेगा ही बनेगा. बट देखना जरूर और प्रैक्टिस जरूर करना है ना जी. आप इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मेरे साथ करोगे, आप उसको दोबारा खुद से ट्राई करना. नहीं होगा फिर से देखना, फिर से ट्राई करना, कुछ ना कुछ नया सीखने को उसमें मिलेगा ही मिलेगा. टेक माय वर्ड. बट डू नॉट गिव अप. दैट्स द होल आइडिया. छोड़ना नहीं है ना. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको रैंक देगा, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको दूं बिकॉज दिस टॉपिक यू विल लर्न मोर विद द न्यूमेरिकल्स. कुछ खास ज्यादा थ्योरी है नहीं. इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक्स, जहां पे आपको वो काम आएगा जी, है ना. बहुत अच्छे. तो आज का क्वेश्चंस आई वुड ट्राई टू कवर अप जितना हो सके. एंड वट एवर क्वेश्चन आई एम गोना गिव यू, आई वोंट से इट्स द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट दीज आर गोना बी वेरी क्लासिक क्वेश्चंस. कोशिश करो आप इसको अच्छे से समझना, है ना. एक एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना. चलो एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करता हूँ. आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड इज विजिबल, है ना. यहाँ तक विजिबल है जी, बहुत अच्छे. ठीक है, तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1. एक मैं देख लूँ लैपी में. हाँ, ये विजिबल है, बहुत अच्छे. द लोड शुड बी यहाँ तक विजिबल है. लेट मी जस्ट मार्क इट, ताकि बाद में पढ़ाने के बाद इन्हें चला पता कि आपने दिखा ही नहीं आपको और आप बोलो सर क्या हाँ पढ़ा रहे हो भैया, ये लो, है ना जी. एंड द अपर लिमिट शुड बी यहाँ तक. बहुत अच्छे, ठीक है, हाइट तक है. बढ़िया. ओके, एक एग्जांपल से समझना, ठीक है. लेट्स सपोज कि एक बलून का एग्जांपल दे रखा मैंने यहाँ पे भी, और दिस बलून इज असेंडिंग with an acceleration of let's suppose 1 meter per second square से ऊपर जा रहा है जी, है ना. बढ़िया. अभी इसमें एक चंचल बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे के हाथ में है 2 stones he has in his hand और उसने उसको फेंकना है. तो let's suppose he threw the stone, इसको मान लो जी A और इसको मान लो B. उसने पहला पत्थर फेंका जी, he threw the first stone and so obviously this stone will come down. ये वो नीचे गिर रहा होगा ना. तो he just threw it. ऐसा नहीं कि उसने नीचे फेंका और ऊपर फेंका, नहीं, उसने बस फेंक दिया. Dropped. That's a better word. He dropped. He dropped stone 1. Dropped. Simple. That's a better word. आप फेंकूंगा तो you guys will be like, sir, it is in upward direction or the lower direction. तो उसका हम लोग प्रॉब्लम रखते नहीं है. It is dropped, है ना जी. बढ़िया. Now after 2 seconds he again drops stone B. चलो मैं लिख दे रहा हूं. After 2 seconds stone B is dropped. Stone
B is dropped. That's a good thing. Okay. Now both the stones are in air. Now the question is, find the distance between stones, that is A and B, 4 seconds after stone A was dropped. Stone A was dropped. A को फेंकने के 4 सेकेंड्स के बाद दोनों स्टोन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा. दिस बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको साथ में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यू कैन पॉज द वीडियो और उसको ट्राई कर सकते हो. ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग साथ में करेंगे जिसको. नाउ यू नो, if I look at the entire situations from the frame of ground, काफी मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी नहीं दे रखा मैंने. So if I look at the stone of the velocity of the stone with respect to the ground, then आपको पता है, I have told you in the kinematics के पहले parts वीडियोस में बता रखा है कि when an object is dropped from the moving object, this object will get the velocity of the moving object. If I throw it from the balloon, इसके पास balloon का velocity आ जाएगा. Acceleration नहीं आएगा, but इसका velocity आ जाएगा. तो in that case, if I look at from the ground frame, मुश्किल होगा जी, बैंड बच जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि भैया ये जो स्टोन का वेलोसिटी है वो बलून का वेलोसिटी है, मेरे पास है नहीं. सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन करना क्या है, आई एम गोइंग टू यूज द फ्रेम ऑफ बलून. मैं बलून के फ्रेम से देखूंगा. आई वुड वॉच एवरीथिंग फ्रॉम द बलून्स फ्रेम, एंड जैसे ही इफ आई गोइंग टू द फ्रेम ऑफ बलून्स, बलून का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू वुड बिकम जीरो. ध्यान रखना इस बात को. आप जिस भी फ्रेम में हो उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू वुड बिकम जीरो. ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो. इस टॉपिक को सीरियसली लो, काम आएगा, आपके फायदे का टॉपिक है, मेरे खुशी मिलेगा इफ यू गेट द गुड स्कोर, गुड रैंक. बाकी सब आपके हाथों में है ना जी, बढ़िया. तो इफ आई वॉच इट फ्रॉम द स्टोन ऑफ फ्रेम ऑफ द बलून, देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी व्हाट इज गोना बी द केसेस ओवर. तो पहला केस कि भाई बलून ए को फेंका मैंने और स्टोन के फ्रेम, सॉरी बलून्स के फ्रेम से मैं देख रहा हूँ इसको. ध्यान से देखना इस बात को ना, इस बात को. ये कहाँ गया जी? अच्छा इधर ये टक गया, बड़ा मुश्किल है लाइफ जी. हाँ अभी ठीक है. ओके, नाउ फ्रॉम द बलून्स फ्रेम, फ्रॉम द बलून्स का फ्रेम, फ्रॉम द बलून्स फ्रेम है ना, बलून्स के फ्रेम से देखते हैं. When it is dropped out of the balloon, then the velocity of the stone with respect to balloon कितना होगा जी? Zero. क्यों? Because both of them will have the velocity in the upper direction. दोनों का relative velocity हो जाएगा zero. क्योंकि simple हम लोग use कर सकते हैं ना, velocity of stone minus velocity of balloon, and that is going to be how much? With the same velocity with which balloon is going up, और stone का भी same velocity हो जाएगा क्योंकि it is dropped from the moving object. तो कितना हो जाएगा? जीरो. कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं. नाउ द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हियर द एक्सेलरेशन इसका अलग दे रखा है, और स्टोन का जो व्हेन द मोमेंट इट इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द बलून वो ग्रेविटी के अंडर इंपैक्ट में आ जाएगा ना जी. तो द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बलून वो देख लो. तो द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन हो जाएगा जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बलून, एंड स्टोन विल बी अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो डाउनवर्ड -10. ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं. अगर आपको नया नवेला कुछ लग रहा है तो देख लेना प्रीवियस वीडियो. आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. एक्सेलरेशन ऑफ द बलून इज अपवर्ड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी हो गया +-1, एंड बिकॉज माइनस ऑफ +1 व्हिच इज -1 है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विथ बलून. पहली बात यहां से समझ में आ गया. So if I'm looking from the frame of balloon, मेरे को दिखेगा कि जो स्टोन है that is falling down नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया जी? -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दिख रहा होगा. 2 सेकंड आफ्टर आई ड्रॉप्ड स्टोन A, B was dropped. तो भैया 2 सेकंड में कुछ तो नीचे जाएगा ये. It will go somehow, you know, some distance down the balloon. कुछ तो नीचे जाएगा वो, है ना. तो with respect to balloon, initially speed of stone with respect to balloon was 0.
initial acceleration of the stone with respect to balloon is how much? Minus 11 meter per second square. So height will be how much? Ut, which is u is 0, plus half. A is how much? Negative 11. T is how much? T2. 2 square is 4, whatever we get. So minus 22 meter. It means 2 seconds later, जो हमारा balloon A होगा, that would be somewhere like 22 meter below. Sorry, stone A होगा, that would be 22 meter below the मतलब balloons. तो let's suppose यहाँ पे है वो बेचारा, वो अभी कहीं इधर मान लो, इधर बनाए थे, है ना. This is stone A, and since I'm looking from the frame of balloon, the balloon will be not moving, वो stagnant हो जाएगा, that would be at rest, This length, this distance will be how much? 22 meter below the balloon. बढ़िया. Now balloon B was dropped. अब इसके बाद balloon B को drop करते हैं, तो balloon B का भी same case होगा. Relative velocity of balloon B, क्या करते हैं उसको, stone B with respect to balloon should be how much? 0. Acceleration of the stone B और stone 2 कर लो, है ना, second stone A, stone 1, stone 2 with respect to balloon दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा है. That should be how much? Same वही केस रहेगा जी, minus 11 per meter per second square. तो when I drop this stone B, यहाँ से drop करेंगे, already stone A is here, और पूछ रहा भैया कि after 4 seconds दोनों के बीच का distance कितना होगा. तो देखो सिंपल सी बात है, 2 seconds में A भाई साहब इधर आ जाएंगे कहीं, the stone A should be here, है ना, तो stone यहाँ आ जाएगा, 4 seconds में stone यहाँ आ जाएगा जी, 4 seconds में, और in that 2 seconds इस पोजीशन पे stone B रहेगा, because stone B के लिए भी सारे केसेस सेम ही है, because I'm still looking from the frame of the balloons. तो stone B का भी सब कुछ है. अभी क्या हो गया ना कि B is here, मैं ना इसको रेड पेन से दिखाता हूँ. Now B is here and A is here, इधर है. This is after 4 seconds के बाद का स्टोरी है. 4 सेकंड के बाद A would be here, B would be here, and अपन को यही गैप निकालना है जी. This is the gap that we need to find. चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे जी, है ना. तो in 2 seconds after the stone B was dropped, in 2 seconds after stone 2 was dropped, तो balloon यहाँ हो गया, stone B is here, stone 2 मान लो यार, उसको stone 2 मान लो, पत्थर वत्थर ना फेंकने का काम ये हो गया, ऐसे ये हो गया stone 1, है ना जी, क्लियर है. तो दिस डिस्टेंस डेफिनेटली इज गोना बी 22, जो कि पहले केस में हमने ऑलरेडी देख रखा है, और इस गैप को निकाल देंगे, कहानी खत्म. जस्ट टू फाइंड दिस गैप, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना फाइंड दिस गैप कि इन 4 सेकंड्स स्टोन ए कहां पहुंच जाएगा, वही सेम रिलेशन लगा देंगे जी, है ना. तो स्टोन 1 आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद वो कहां दिखेगा, किस धरातल पर होगा, कहां से दुनिया में घूम रहा होगा वो, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं. कोई मुश्किल बात नहीं है. इस माइक के बच्चे को थोड़ा ठीक कर ले, ये बेवकूफ काफी परेशान कर रहा है. हाँ जी, थोड़ा इस जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. हाँ, अभी ये माइक लगता है ठीक हो गया, काम कर रहा होगा जी. ओके, सो 4 सेकंड में स्टोन कहाँ पहुंच गया. h will be u is 0 half gt square, half g is how much, minus 11 है तो माइनस रख दो जी. t is 16, 4 square 16, तो negative 88 मीटर. इट मीन्स भाई साहब ये जो स्टोन है 1, it is at 88 meter from the balloon, and this is how much, 22 meter from the balloon. So this gap should be how much, 66 meter. The question is easily done. थोड़ा सा relative velocity का concept we have applied and things was easily taken. Everyone please note it down. We can actually work on this question with the frame of stone A के frame से भी कर सकते हैं. I know it's taking more time, but ठीक है, आप लोग समझो इस बात को. अच्छा क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा जी, आप लोग इसको ध्यान से देखो. I can actually do this question from the frame of stone A, stone B, जो चाहो उसी फ्रेम से कर देंगे. तो स्टोन A के फ्रेम से करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना जी. I'm sure you guys have noted it down, नहीं तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो, बाद में मत बोलना कि सर ने मिटा दिया, है ना जी. बढ़िया, ठीक है. Now let us try and do the same question with the frame of stone A के फ्रेम से करते हैं. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, सीख लोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं सीखोगे तो दोबारा सीखना, छोड़ना नहीं है. नो ऑप्शन टू लीव. पढ़ना चाहते हो
देन छोड़ना नहीं है इन चीज़ों को। अभी तो थोड़ा शुरुआत ही है, आगे जाके कहानी थोड़ा और मुश्किल होगा, बट यू डू नॉट हैव टू गिव अप। नेवर डाई एटीट्यूड जो होता है ना, वो रखना अपने को, छोड़ना वोड़ना नहीं है, सारे काम होंगे, अच्छे से होंगे, मजे में होंगे जी। देखो अब थोड़ा हम देखते हैं फ्रेम फ्रॉम स्टोन वन फ्रेम। जो पहला स्टोन गिराया था हमने, उसके फ्रेम से देखते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। So balloon is going up with an acceleration of 1 meter per second square, और the moment when I dropped stone 1, मैंने 1 को गिराया। अब देखो I keep myself on the stone 1, मैंने अपने आप को stone 1 पर रख लिया जी, तो this becomes at rest, इसको भाई 0 मान लो। अब ध्यान से देखना, हो क्या रहा है ना कि नाउ ये हवा में टंग गया है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि हवा में उड़ रहा है बेचारा, सिर्फ परवर लग गए, हवा में उड़ रहा है, स्टैटिक हो रखा है यहाँ पे, एंड द बलून इज गोइंग अप, यू नो, बलून ऊपर जा रहा है, ये आराम से मस्ती से हवा में, एज इफ इट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्लडी ग्राउंड, वो खड़ा वहां पे ना, तो स्टोन ऊपर जा रहा होगा, स्टोन विल बी गोइंग अप। So now this fellow is going to observe the balloon. So first of all, let us understand the acceleration of the balloon with stone 1. मैं stone 1 को 1 से represent कर रहा हूँ. I believe you guys are okay with that. समझ में आ रहा होगा ना जी? बढ़िया. That should be acceleration of the balloon minus acceleration of the stone 1. तो इसको 1 लिख देता हूँ जी. Balloon is going up, तो 1 हो गया. Now this fellow, ध्यान से मेरी बातों को सुनना. The moment it comes out of the balloon, this comes under the impact of gravity. Gravity के कारण इसका के पास जो acceleration होगा, that is going to be downward with value of 10 meter per second square, because I'm taking the value g as 10 meter per second square. तो भैया ये कितना हो गया जी? -10. नेगेटिव क्यों? नीचे की ओर है, इसलिए नेगेटिव लिया है ना, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को ग्रेविटी से कोई खास पंगा मंगा है. We all are existing because of the bloody gravity. उसके कारण हम जिंदा, वरना हम लोग कब को उड़ गए होते. Anyways, so this is the acceleration of the balloon with respect to stone 1, 11 meter per second square. आप ही बता दो ना, 2 seconds में कितना ऊपर बलून जाएगा जी? In 2 seconds, the balloon would go to certain height. So height of, or maybe you can find the velocity भी निकालना होगा, क्योंकि उसके बाद हम बलून से stone 2 को भी फेंक रहे हैं. तो first of all, let us figure out the height at which the balloon would go in 2 seconds. So height of the balloon with respect to stone 1, that should be u of balloon with respect to stone 1 plus half ut plus, t लगा लो जी, ut plus half gt square, तो half of acceleration of the balloon with respect to stone 1 into t square. भैया इनिशियल वेलोसिटी तो इसके रेस्पेक्ट में 0 ही होगा, बिकॉज इट जस्ट केम आउट ऑफ द बलून, द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एंड द बलून का वेलोसिटी दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी इम्पार्ट होता है, अपने को पता है ना. तो दिस इज गोइंग टू बी 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा. ए हमने निकाल रखा है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, तो 1/2 टाइम्स ऑफ ए और टी स्क्वायर 4, तो भैया ये हो गया आपका 22 मीटर. सो द हाइट ऑफ द बलून आफ्टर 2 सेकंड इज 22 मीटर. तो लेट्स सपोज स्टोन ए इज हियर, स्टोन अपना आराम से बैठा है और बलून कहीं पहुंच गया है, वो इधर है ना जी. दिस हाइट इज 22 मीटर. Now at this point of time, the stone 2 was dropped. Stone 2 was dropped at this point of time. So when I'm looking from the frame of stone 1, इसके पास कुछ न कुछ velocity होगा. That we can feel. हमको दिखेगा ना, उसका velocity कितना होगा जी? That would be the velocity equal to the velocity of the balloon. तो बलून के पास जो भी velocity होगा 2 सेकेंड के बाद, the same velocity would be there with the stone 2. तो उसका भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. So velocity of the balloon with respect to stone 1 should be how much? Initial velocity of the balloon with respect to stone 1 plus u plus at. Acceleration of the balloon with respect to stone 1 into t. सारे काम हम लोग प्रॉपरली करेंगे तो गलती वलती होगा नहीं, इसलिए आप भी ना सब कुछ ढंग से करना, जितने सारे रिलेटिव वैल्यूज हैं सबको ढंग से लिखियो. 0, a was how much? 11, t is how much? 2. So the velocity of the balloon after 2 seconds with respect to the stone 1, I'm not talking about the respect to ground, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि इसका वेलोसिटी दे नहीं रखा था क्वेश्चन में, तो आप निकाल ही नहीं सकते, उसमें पीछे जान मत लगाइए, ठीक है. दिस इज गोना बी हाउ मच? 22 मीटर पर सेकंड. दैट्स गोना बी द वेलोसिटी ऑफ द बलून विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन 1 आफ्टर 2 सेकंड्स. तो भैया स्टोन 2 के पास ना यही वेलोसिटी इंपार्ट कर रहा होगा. दैट वुड बी द वेलोसिटी विद द स्टोन 2 आफ्टर 2 सेकंड. सेम वेलोसिटी उसके पास होगा.
अब हम लोग का चर्चा ना उधर से आगे बढ़ेगा, हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे जी, है ना। तो इस पॉइंट के बाद द स्टोन 2 इज स्टिल गोइंग अप फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड के लिए ये और ऊपर जा रहा है। पहली बात तो ये, तो कितना नाउ if I talk about the acceleration of the stone 2 with respect to stone 1, कितना हो जाएगा जी, both are under the impact of gravity, तो acceleration of the stone 2 minus acceleration of the stone 1, इसका कितना हो जाएगा माइनस ऑफ जी, और ये माइनस ऑफ जी, भैया ये तो हो गया जीरो। ये बातें मुझे लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए था, अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कि आपको ये पता नहीं है, जो कि बुरी बात है ना। तो it is gonna move with a constant velocity with respect to the stone 1 for the next 2 seconds. So the height that it would gain in the next 2 seconds with respect to the stone 1, भैया वो कितना हो गया, स्पीड कितना है इसका जी, देखो 22 मीटर पर सेकेंड, 22 टाइम कितना हो गया 44, टोटल हो गया हाइट 44 मीटर। इनिशियली इट वाज एट 22 मीटर, अगले 2 सेकंड में 44 मीटर और ऊपर चला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 इनिशियली प्लस दिस 44, दैट इज गोइंग टू गिव यू 66 मीटर गैप आ जाएगा आपके स्टोन्स ए और बी में 4 सेकंड्स के बाद ऑफ ड्रॉपिंग द स्टोन 1। कोई दिक्कत हुआ इसमें? अगर हुआ है तो वो डरने का कोई जरूरत नहीं है, इसको खुद से एक और ट्राई करना इस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत कहीं भी प्रॉब्लम इफ यू गाइस गेट, डू वॉच द वीडियो अगेन, दोबारा देखो, दोबारा ट्राई करना। एक था ना वो जब तक है जान, जब तक नहीं समझ में आ जाए इसको छोड़ने का नहीं, है ना, इसको छोड़ने का नहीं, छोड़ दोगे तो विल लूज द स्कोर, इसको छोड़ने का है ही नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में आते हैं जी। व्हेनेवर द प्रोजेक्टाइल कम्स, मैं आगे दिखाऊंगा कि ऊपर से किसी ने पत्थर मारा, नीचे से किसी ने पत्थर मारा, बीच में कोलाइड करना है, ऊपर से दुश्मन ने गोली मारा, बम फेंका, मेरे को नीचे से उसको उड़ा देना है, वो ही सीखेंगे हम लोग। तो इट हैज अ वेरी एक्सटेंसिव यूज इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा इसका यूज है, लाइक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स, एंटी रॉकेट मिसाइल्स, एंटी एंटी यू नो एयरक्राफ्ट गन, दिस ऑल थिंग्स ब्लडी वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। किसी ने मिसाइल मारा, मेरे को इधर से उसको लॉन्च करके हवा में उड़ा देना है। अब बात समझ रहे हो ना, when we launch torpedo from submarine, submarine is also moving and I'm also moving, तो अपने को कैलकुलेट करके उसको उड़ाना होता है। तो these all things are extensively used in the military purpose। अब मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेंशंस होते हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम द फॉर द डिफेंस, उसके बाद में पब्लिक यूज में आते हैं। So this concept works really nicely in the defense, in the artillery things and all, तो ध्यान से सीखो, है ना, बढ़िया। आपको गोलीबारी नहीं करनी है, बट कोई जरूरत पड़ जाएगा इन द आर्मी इंजीनियरिंग, इंडिया करके जाना होगा इंजीनियरिंग जॉब, इफ यू गेट डू नॉट हेजिटेट, दैट्स अ फैंटास्टिक जॉब। कहीं ना कहीं मैंने छोड़ा था उस चीज़ को, आप लोग मत छोड़ना, मजा आएगा। it's a very repeated and मजा आएगा आपको ना, if you work as an engineer for the defense system, that's amazing। being scientist again is the next amazing thing I would say। तो पढ़ते रहो, डेवलप द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आएगा विथ अंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ों को समझोगे तो आपको उसके बारे में इंटरेस्ट आता है। सिंपल एग्जांपल है ना, आप किसी इंसान से बात करते हो और आपको इंसान अच्छा लगता है, आप उसको समझते हो, आप उससे और बातें करते हो। द सेम थिंग गोज विद द स्टडीज, आप किसी चीज़ को समझते हो, सीखते हो, और आपको समझ में आ गया, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, यू विल डेवलप लाइकिंग फॉर दैट, और आप और अभी आगे करोगे। देखो हमारा स्टार्टिंग में 20 मिनट्स एक क्वेश्चन में गया, तो अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको सीखो, है ना जी। चलो एक और करके दिखाता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज कि एक बलून जा रहा है ऊपर विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैड जस्ट ड्रॉप द स्टोन, मैंने स्टोन को ड्रॉप करा था। इस बार मुझे स्टोन पे आ रहा है गुस्सा, मैंने उसको फेंकना है नीचे की ओर, है ना, आई एम गोना थ्रो इट आउट। तो मैंने इसको स्टोन को फेंका जी नीचे की ओर। सो आई वुड से stone is thrown, I'm writing the little words, you know, thrown at 5 meter per second downward with respect to balloon, balloon के रिस्पेक्ट में, balloon का स्पेलिंग चलो जी ये बड़ा खराब है ना, with respect to balloon the stone is thrown downward with a velocity of 5 meter per second। आपके लिए जो सवाल है कि भैया फाइंड
the velocity, find the velocity of stone with respect to balloon after 2 सेकेंड, after 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद स्टोन का वेलोसिटी बलून के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये आपका रहा सवाल। आई वुड लाइक यू गाइस टू पॉज द वीडियो और इसको ट्राई करके देखो। तो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होगा अनपॉज करना, फिर तो हम हैं ही, है ना। फिलहाल के लिए हम आपके हैं कौन, वंस यू पॉज द वीडियो उसके बाद हम ही हैं। चलिए जी, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव गिवन द ट्राई, आपने पॉज करके ट्राई दिया होगा ऑनेस्टली। अब इसको साथ में मिलकर हम लोग करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि इट इज अ केस ऑफ रिलेटिव मोशन। इस भाई साहब का एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखा है। इसका वेलोसिटी के बारे में अपने को कुछ अता पता है नहीं। तो द बेस्ट वे टू गो अलोंग इन द फ्रेम ऑफ द बलून, बलून के फ्रेम से देखो दुनिया आसान लगेगा, ज्यादा दाएं बाएं करोगे तो दुनिया आपकी लंका लगा देगी। तो लेट अस वॉच इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द स्टोन। The moment I go in the frame of a balloon, in the balloon, velocity of the balloon would become 0 to you. ये रेस्ट पे आ जाता है जी आपका, ना। अब ध्यान से देख रहे हैं इस बात को, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा। You throw the stone downward, so velocity of the stone with respect to balloon कितना दे रखा है, मैंने -5 मीटर पर सेकेंड ऐसा हमने दे रखा है जी। Acceleration of the stone with respect to balloon देख लो कितना होगा, that will be acceleration of the stone minus acceleration of the balloon, दिख रहा है ना। चलो ऐसे आ जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दे रखा है ना। तो स्टोन का एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटी के इंपैक्ट में आएगा। हमने भी देखा कि द मोमेंट इट बिकम्स फ्री ऑफ एनीथिंग एल्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, द वेलोसिटी एक्सेलरेशन बिकम्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी -10 नीचे की ओर, बलून का क्या ऊपर की ओर 5, पॉजिटिव 5 minus positive minus, so it's going to be -15 meter per second square. So acceleration of the stone with respect to balloon is going to be -15 meter per second square. अच्छी बात है। अब ना मेरे को चाहिए क्या, velocity of the stone after 2 seconds with respect to balloon. Do not forget that. So velocity of stone with respect to balloon should be given as what? Initial velocity of stone with respect to balloon plus acceleration of the stone with respect to balloon, है ना, v is equals to u plus at into the time t, and this is what we need to find, दिख रहा है ना, this is what we need to find. So velocity of the stone with respect to balloon should be what, initial velocity of the stone with respect to balloon हमने ऑलरेडी देख रखा है, कितना दे रखा है, इसको u मान लो ना, u मान लो, as per the given question उसने फेंका उस टाइम पे, इनिशियल होगा ना जी। तो -5 नीचे की ओर हो गया, प्लस एक कितना दे रखा है मैंने, already we have found -15, टाइम कितना है जी 2 seconds. So the velocity, final velocity of the stone with respect to balloon should be how much, 30 और 5 -35 है ना, -35 meter per second। देखो कितना आसान था। So the relative motion is not something which is going to make your life difficult. It is going to make your life quite an easy task, you know, बहुत आसान कर देता है अगर इसको समझ लो तो, नहीं समझोगे तो मुश्किल है। तो लाइकवाइज इन क्लास 12 विल कम अक्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल, तो वही काम करता है, आपके लाइफ को आसान करता है, बट हमने उसको क्या अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट योर एनिमी, इन फैक्ट इट इज योर वेरी वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, तो इसको ध्यान से करना है ना। चलो एक और क्वेश्चन कराता है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, है ना। ये तो सिंपल है, आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव नोटेड इट डाउन इन द वीडियो, पॉज करके जिसको नोट कर लो। देखो और भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस टॉपिक एंड आई एम गोना डू दैट। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मैं उसको करूंगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन रहे हैं ना, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे, ध्यान से देखो। एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना भैया। लेट्स सपोज कि एक ट्रेन में एक शैतान बच्चा बैठा हुआ है ना, तो दिस इज अ ट्रेन इन विच किड इज सिटिंग। The moment train starts, जैसे ही स्टार्ट करता है, let's say it goes with an acceleration of a, simultaneously उसी टाइम पे एक जो बच्चा है वो स्टोन को नीचे ड्रॉप कर देता है। स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड। वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो इस चीज को देख रहा होता है, एंड he also observed the fall of the stone
एट द सेम टाइम दिस बॉय हु हैज ड्रॉप द स्टोन वो भी उसको देखता है। आपको एनालाइज करना है द पाथ ऑफ द स्टोन with respect to the first question for you is path of the stone, or you can say the motion of the stone, path of stone with respect to इसको क्या मान लो जी, बॉय वन मान लो, या फिर इसको एक बॉय मान लो, एक इंसान मैन इधर मान लो ना, क्या B1 B2 करते रहेंगे हम लोग, है ना। पाथ ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है पाथ ऑफ स्टोन with respect to the man who is standing on the ground. So basically you have to understand the relative velocity of the stone with respect to the train and with respect to the ground, है ना। ये दो क्वेश्चन आपको करना है जी। पॉज करो, थोड़ा सोचो इसके बारे में, अच्छा लगेगा, दिमाग की बत्ती जलाओ, फिर हम लोग साथ में करेंगे, है ना जी। बढ़िया, ठीक है। तो आई बिलीव यू गाइस हैव गिवन इट अ पॉज एंड गिवन इट अ गुड ट्राई। आपने ट्राई कर लिया, आप साथ में करते हैं। ध्यान से सुनना। When the train started to accelerate, इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा a. Before it started, उसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया था, तो ड्रॉप के पास तो एक ही एक्सेलरेशन रहेगा जी, नीचे की ओर, और तो कुछ है नहीं उसके पास, है ना। If I want to observe this stone with respect to this boy who is sitting in the train, इस फ्रेम से देखेंगे जी, तो the moment I look at from the frame of the boy becomes at rest. इसका मतलब क्या हो गया, acceleration of the stone with respect to the boy should be what, acceleration of the stone minus acceleration of the boy. तो इस मोशन को ना, यहाँ पे दो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल भी है, एक वर्टिकल भी है। तो पहले ना मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल को देख लेता हूँ। लेट मी चेक फॉर द हॉरिजॉन्टल। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन कितना है जी, हॉरिजॉन्टल में 0 है, और इस ट्रेन का विच इज बॉय का एक्सेलरेशन कितना है जी, a, तो टोटल कितना हो गया माइनस ऑफ। अच्छी बात है। इट मींस व्हेन आई लुक एट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द बॉय, स्टोन के पास एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में रहेगा, वो इस तरफ रहेगा, माइनस है तो लेफ्ट में। और वर्टिकल का थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे। इफ एनालाइज द वर्टिकल थिंग इन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय। तो स्टोन के पास कितना है, नीचे की ओर है माइनस जी, और बॉय के पास देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वो भाई भैया हो गया 0, तो टोटल हो गया माइनस ऑफ जी। मतलब कि स्टोन के पास वर्टिकल में एक्सेलरेशन रहेगा, दैट वुड बी जी डाउनवर्ड, तो उसको माइनस जी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने डायरेक्शन दिखा रखा है तो मैंने सिर्फ जी लिख दिया, जो भी कोई बात नहीं। सो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू एक्सेलरेशन शुड बी हाउ मच, इधर ही कहीं होगा वो, है ना। दैट इज गोना बी द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय। वो इसको ऐसा दिख रहा होगा, चलो कोई एंगल बना लो, थीटा पे दिख रहा होगा, है ना। Initially, the velocity was how much? 0. I have told you in the kinematics chapter that velocities always try to align itself along the direction of acceleration. वो हमेशा acceleration के direction में खुद को align करता है. Initially, there was no velocity; it was 0 velocity. So the body would move along this path. वो straight line motion करेगा जी इस path पे. It means the boy would observe that stone is moving in straight path, moving in straight path, along this, so कुछ मान लो OA, मान लो OA path along OA। कहानी खत्म है ना। इसका एंगल निकालना है तो निकाल लो, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। इसका हो जाएगा कितना, A अपॉन जी, tan थीटा कितना हो गया जी, थीटा है तो A upon G, है ना। So basically this stone would appear to him moving along this path with this acceleration and making this much of angle, तो theta is equal to tan inverse of A upon G। दोनों का वैल्यू रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, A upon G, है ना, A upon G। इस एंगल से इसको दिखेगा, बट स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, इट्स गोना बी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहला पार्ट तो हो गया अपना कि भैया उसको ऐसा वो दिख रहा होगा। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इस इंसान के फ्रेम से देखेंगे हम लोग, इस भाई साहब के फ्रेम से देख रहे होंगे हम लोग, तो क्या होगा जी। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। तो भैया मैन तो जमीन पे खड़ा, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है नहीं जी। दैट शुड बी एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, जो कि जीरो ही है, दिस इज गोना बी माइनस ऑफ जी, और ये भाई साहब जीरो, तो माइनस ऑफ जी। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केसेस में आ ही नहीं रहा है, बिकॉज दिस स्टोन डज नॉट हैव एनी इनिशियल एक्सेलरेशन। हमने फिर से रिपीट करना आपको, when a body is dropped from the moving object, it only gets the velocity, not the acceleration. Moreover, in this case, the body was dropped the moment when started. उसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो ही है। उसके पास बोले तो बाबा जी का टुल्लू कुछ भी नहीं है जी, है ना। तो फॉर हिम द स्टोन वुड अपीयर टू बी मूविंग विथ अ सिंपल एक्सेलरेशन ऑफ जी डाउनवर्ड, और स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा टुवर्ड्स डाउन, और इसके पास कुछ है नहीं जी। दिस इज हाउ द मैन वुड फील द स्टोन बीइंग ड्रॉप्ड। उसको लगेगा कि स्टोन सीधा सीधा नीचे गिर रहा है। चलो जी, तो वी हैव डन 3-4 क्वेश्चन जो भी हमने करा है। डोंट यू वरी, अभी मैं फिर से बनाऊंगा वीडियोस। आई थिंक आई विल बी कंटिन्यूअस। देयर वाज अ गैप बिकॉज आई वाजंट कीपिंग वेल एंड थोड़ा ऑफिस का भी काम था, थोड़ा सा अनवेल था, दैट्स द रीजन व्हाई देयर वाज अ गैप, बट आई बिलीव हियर आफ्टर देयर शुड नॉट बी एनी गैप। और इस टॉपिक को जितने भी वीडियोस बनाने होंगे, आई एम गोना मेक इट, बट आई एम गोना ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू गाइस डू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपर्ली। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से टॉपिक समझा दूं, बशर्ते कि आप इस पूरे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, उसको प्रैक्टिस करें और खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें। वंस यू हैव सीन द वीडियोस, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता दोबारा ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, 4 बार ट्राई करो, वो ट्राई करो, बट डू नॉट स्टॉप। देखना है, सीखना है, समझना है, छोड़ना नहीं है। वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऑप्शन है तो अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल की उम्र बात करना है, बट अगर करना है तो वही करना है। प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टीज आते हैं, बट यू जस्ट नीड टू फेस इट, you need to overcome this. सॉल्यूशंस होते हैं, सबके पास सॉल्यूशंस होते हैं, you just need to focus कि हाँ कैसे निकलना है। तो ठीक है जी, with this I'm going to stop the today's this video, but don't worry, you're going to get the second video very very soon. ठीक है जी, till then keep learning and keep studying. Thanks for watching. I'm going to see you guys in the next video. Take care. Tada, bye bye.